बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जी ये जो गिवन 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, क्या ये वैल्यूज़ रैशनल है या ये इरेशनल नंबर्स हैं। पहले हम ये शार्ट सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, तो देन हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। चले मैं यहाँ पे 2 कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें हम लोग लिखेंगे एक साइड पे रैशनल नंबर्स और एक साइड पे जो है वो इरेशनल नंबर्स। तो देखें, एक साइड पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने रैशनल नंबर लिखने हैं और इस साइड पे हम जो है वो इरेशनल नंबर्स लिखेंगे। देखिए बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसी वैल्यूज़ जो डिवाइड फॉर्म में लाइक p/q में लिखी जाती हैं उनको रैशनल कहते हैं। एग्जांपल जैसे 2/5 हो गया, 9/2 हो गया, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो रैशनल कहलाते हैं। इसी तरीके से इरेशनल में हमारे पास जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते यानी डिवाइड फॉर्म में, उनको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे इसमें कोई भी जैसे 11 स्क्वायर रूट आ गया, 3 स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स इसमें शामिल हैं। या इसमें कोई सिंबल आ जाती है जैसे पाई की सिंबल है, ई की सिंबल है, इस तरह की जो सिंबल्स हैं वो भी इरेशनल होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर डेसिमल वैल्यू आती है डेसिमल पॉइंट के साथ, तो फिर हम उसको जो है वो कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर इशारिया के बाद कोई रिपीटिंग वैल्यू आ जाती है, जैसे ये 1.555 रिपीटिंग आती है, तो वो रैशनल होती हैं। से अगर ऐसे 1.5 और इसके ऊपर बार लगा हुआ हो तो इसका मतलब रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो रिपीटिंग वैल्यूज़ जितनी भी आती हैं इशारिया के बाद, वो सारी रैशनल वैल्यूज़ होती हैं। या फिर 1.36 यानी कोई ऐसी वैल्यू जिसका आंसर जो है वो 2 या 3 हिंसों 4 हिंसों के बाद ख़त्म हो जाए, उसको भी हम रैशनल कंसिडर करते हैं। लेकिन इरेशनल में क्या होता है, जैसे एक वैल्यू आपने डिवाइड किया, अब उसका आंसर ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है, वो पॉइंट्स में 8 9 7 8 डिजिट्स हो जाते हैं। तो लेकिन लास्ट पे कोई रिपीटिंग वैल्यू भी नहीं आती और वो जो है उसकी डिवीजन कंप्लीट भी नहीं होती, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल कहलाती हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें पार्ट नंबर 1 है, देखें आप 2.353535 रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं तो रैशनल नंबर होगा। फिर 0.6 है, ऊपर बार लगा हुआ है, रिपीटिंग वैल्यू है, रैशनल होगा। अब ये देखिए 2.236067 कोई भी रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, और दूसरा ये इसका आंसर ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल। स्क्वायर रूट आ गया, इरेशनल। अच्छा, उसके बाद ई है तो इरेशनल, फिर पाई है तो इरेशनल, फिर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो इरेशनल, ये दोनों ही स्क्वायर रूट हैं, इरेशनल। अब ये 15/4 है, इसको हम चेक कर लेते हैं डिवाइड करके कि क्या इसका आंसर ख़त्म होता है या नहीं होता है, या क्या ये आता है 15/4। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें 3.75, इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये रैशनल वैल्यू है। फिर स्क्वायर रूट वाली दोनों टर्म्स आ गई, तो जब दो इरेशनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी इरेशनल होता है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 स्क्वायर रूट, फिर सेकंड पार्ट है जी 3 स्क्वायर रूट, इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्केल की मदद से, अपनी मर्ज़ी से रैंडम कोई भी एक लाइन आपने जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं जी, कि ये हमारे पास जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 आती है, फिर 2 आती है, 3 आती है, 4 वैल्यू आती है। इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से आप नॉर्मल इसकी 4 5 तक लेंथ लगा के इसको ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जी हम यहाँ पे 90 डिग्री का 1 के ऊपर जाके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वैसे तो ये प्रोटेक्टर की मदद से किया जाता है, अगर आपके पास प्रोटेक्टर अवेलेबल ना हो तो देन आप स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर 90 डिग्री की होती है वो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब इस लाइन को आपने 90 पे ड्रॉ करके, तो यहाँ से लेके 0 से लेके 1 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो फिर 90 की लाइन पे भी आपने 1 का डिफरेंस स्केल की मदद से, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक आपने एक पॉइंट लगा लेना है। जब आप दोनों पॉइंट्स लगा लें तो फिर आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो अब आपने कंपास यूज़ करनी है, और उस कंपास को ओपन करके, यानी प्रकार की बात कर रहा हूँ, तो ओपन करके आपने ये देखना है कि यहाँ तक जितनी लाइन आती है, यहाँ तक जहाँ ये मैंने दोनों फिंगर्स रखी हैं, यहाँ तक आपने कंपास की मदद से ऐसे आर्क लगा लेनी है। तो आप देखेंगे कि वो आर्क जो है वो यहाँ से यहाँ तक आप ओपन करेंगे तो तकरीबन ऐसे यहाँ तक वो लाइन आएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये जी इसका जो है वो हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया।
अब हम अगर बात करेंगे, हमने 3 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना था, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, चलें इसको ओ ए और इसको जो है वो मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो बी पॉइंट पे आपने अगेन क्या करना है, 90 का एंगल ड्रॉ कर लेना। देखिए बी पॉइंट पे जब भी आप 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा और इस साइड पे जो है वो 90 की लाइन जाएगी यूँ। अब इस 90 की लाइन को आपने फिर से ओरिजिन से मिला देना, स्टार्टिंग पॉइंट से 0 से। और अब आपने कंपास जो है वो इतनी खोलनी है जितनी यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक फासला होगा। से मैं इसको डी का नाम दे देता हूँ। तो इसी तरीके से इतनी ओपन करके फिर आप आर्क लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन यहाँ तक आके लाई करेगी। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसका जो है 3 स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट कर लेना है। अच्छा, ये तो सिंपली स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ की नंबर लाइन आ गई कैसे बनानी है। बाकी सिंपल जो वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें जो है वो पार्ट नंबर 4 या 5 दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ड्रॉ करें 5/8 को नंबर लाइन के ऊपर। तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, 5/8 बनता कितना है, तो आप लिखें 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल प्रेस करें तो आपने 0.62 आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। 0.625 बनता है, राउंड ऑफ कर लें इसको तो ये 0.6 जो है वो बनता है जो आपने रिप्रेजेंट करना है। अगेन एक स्केल के साथ एक लाइन लगा लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ मिडल में 0 लिखेंगे। इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी 1 2 तक, और इस साइड पे -1 और -2 तक। आपने खुद अपनी मर्ज़ी से लेंथ ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये 0.6 है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो 2 तक भी एनफ होगा ग्राफ। इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अब देखें 0.6 है तो 0.1 यहाँ आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे जाके 1 हो जाएगा। फिर 1.1 2 3 4 और अप टू 2 तक। तो हमारे पास 0.6 है, तो जो इसकी 6 नंबर वाली लाइन होगी वहाँ पे हमारा जो है वो ग्राफ बेस करेगा। वहाँ पे आपने डॉट लगा लेना है और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके लिख देना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पॉइंट बनता है, जो कि क्या था 5/8। तो इस तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की होगी तो नेगेटिव वाली साइड पे, और ये पॉजिटिव पॉइंट किया तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलें, अब फर्दर अगर आपको किसी भी इसमें क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हुई नंबर लाइन बनाने की, तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको जो है वो सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर लाइन रैशनल नंबर्स p बाई q, रिटर्न p एंड q इंटीजर्स वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। रिक्योरिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको वो कहता है कि आप रैशनल फॉर्म में यानी p बाई q फॉर्म में लिखें। पार्ट नंबर 1 है, 0.4 जो है वो इसका बार लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम लिखते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेट कर लेंगे कि लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.4 और इसका जो है वो बार। अच्छा, अब 0.4 का बार है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.444 बार मीन रिपीटिंग वैल्यूज़, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक हिस्सा गिवन था, तो इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। अगर पॉइंट के बाद 2 हिस्से होते तो देन 100, अगर 3 हिस्से होते तो देन 1000, यानी 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ लगाने थे जितने डिजिट पॉइंट के बाद आते यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10x, और ये जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। अच्छा, अब ये हो जाएंगे 10x और इस साइड पे हमारे पास बनेगा 4.444 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर क्या बन देगी हमारे पास 2। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में से। अब देखें लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड में से राइट वाली, तो 10x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, और इस साइड पे 4.44 के अंदर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.44 को। तो ये 10x में से x जाएंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 4.44 में से, तो ये सिंपली 4 बच जाएगा। x इज इक्वल्स टू, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आएगी 4.9। ऊपर हमने x लेट किया हुआ था कि 0.4 जो है वो इसका बार है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4/9 के। तो ये जो 0.4 का बार है वो फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास 4/9 बनता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके दोनों पार्ट्स हैं, उनके अंदर एक वैल्यू जो है वो है जी 0.37 इसका बार, और दूसरा 0.21 और इसका बार। अच्छा, इसमें बच्चे आपने ये ज़हन में रखना है कि 0.37 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
पॉइंट के बाद 2 हिस्से कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, इस साइड पे 100x, इस साइड पे 37.37 बनते जाएंगे। फिर जब आप माइनस करेंगे तो 99x रह जाएगा, इस साइड पे ओनली 37, तो फिर 37/99 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम। इसी तरीके से 21 भी ऐसे ही आएगा कि इसको भी पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, इस साइड पे 100x, इस साइड पे 21.21 अगेन माइनस करेंगे 99 यहाँ पे आएगा, और इस साइड पे जो है वो 21, तो इस साइड पे रिप्लेस होके कितना आ जाएगा 21/99। तो ये इसकी जो है वो दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू बनेगी। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।